बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। मैं आज आपके लिए आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। देगी आलू गोश्त। आलू गोश्त भी तकरीबन हर घर में और हर सब अपने अपने तरीक़ों से पकाते हैं। तो मैं आज आलू गोश्त जो है वो प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि गोश्त हमारा वैसे ताज़ा ही है लेकिन ये थोड़ी जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में आज आलू गोश्त की रेसिपी बना रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू गोश्त। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में गोश्त डालूँगी। ये हमारा तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, मटन है ये, तो इसको मैं डाल रही हूँ। ये मैं प्रेशर कुकर में रेसिपी बनाने लगी हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने रफली ऐसे काट लिए, ये डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के डालने हैं आपने। ये 3 टमाटरों की पेस्ट है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें हमारे मसाले जाएंगे, जो अभी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, क्योंकि मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो हरी मिर्चों के साथ मैंने ग्राइंड किया था। तो 1 टीस्पून फुल भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इस टाइम पे मैं अभी 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी और 1 टीस्पून के करीब ही, छोटा वाला टीस्पून है, ये हल्दी पाउडर जाएगा। सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैं वो बाद में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के तो इसको प्रेशर कुकर को बंद करने लगी हूँ। ये मैं 1 कप इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। गोश्त हमारा गल गया था तो मैंने प्रेशर कुकर में से निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसका फुल पानी ड्राई होने तक मैं इसको पकाना है। अभी मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया, ये पानी ड्राई होगा अभी, तो फिर मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। इस टाइम पे मैं इसमें ये सारा साबुत गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी है जो मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल ऐसे 1 पिंच है। और ये इसमें लौंग है, साबुत बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च, और ग्रीन वाली भी 2 इलायचियाँ, ये मैं इस वक्त इसमें डाल दूँगी। तो पानी काफ़ी ड्राई हो गया है। इस वक्त इसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने आलू भी ऐड करने हैं तो फिर हमें थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा डालना होता है। इसकी माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। आलू गोश्त हमारा मज़ेदार रेसिपी। कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। सबका तरीक़ाकार अपना है आलू गोश्त पकाने का, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आलू गोश्त पकता है। तो ये भी मज़ेदार रेसिपी है, जल्द बन जाता है। और जो बिगनर हैं, जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत आसान रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको जायका भी मज़ेदार सा मिल जाता है। गोश्त को मैंने 80% तक गलाया था, क्योंकि हमारे आलूओं के साथ ये गोश्त बाकी का भी फुल गल जाएगा। नमक आपने इस टाइम पे इसके अंदर चेक कर लेना है, आपको कम लगे तो लाजमी थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। इस मसाले को अब अच्छी तरह से हमने भूनना है। अभी मैंने आलू ऐड नहीं किए, मैंने सूखा धनिया भर के चम्मच आपने डालना है। इस वक्त ज़ीरा पाउडर
कुटा हुआ ज़ीरा, वो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको इस शेप में मैंने काट लिया। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको भी हम अपने गोश्त के मटेरियल के साथ हमने भून लेना है अच्छी तरह से। ताकि हमारे आलूओं के अंदर भी ये जो मसाला है इसका टेस्ट सारा इसके अंदर आ जाए। हमने इतना इसको भूनना है। भुनाई पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि फिर जो इसका टेस्ट है वो उस तरह से नहीं आता आलूओं का, आलू गोश्त के अंदर। तो आपने मसाले के साथ आलूओं को लाजमी अच्छी तरह से भून लेना है। हालांकि गोश्त हमारा 80 to 90% गल गया हुआ है। अब ये जो आलूओं के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ और फिर इसमें हम पानी डाल के इसका शोरबा बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आपने ज़्यादा शोरबा करना है, कम ग्रेवी वाला आलू गोश्त रखना है तो वो, लेकिन भूनना इसी तरह ही है इसको लाजमी। अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। ये देखो, ये मैं 2 प्याली अभी पानी का इसमें ऐड करूँगी। आपको कम ज़्यादा करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त जो है ना, ज़बरदस्त रेसिपी, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार, क्योंकि उसकी खुशबू जो मसाले मैंने बाद में ऐड किए हैं उसके अंदर, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैंने पतीले की साइडें भी अच्छी तरह से क्लीन की हैं, क्योंकि वो भूनते हुए फिर मसाला इधर उधर लग जाता है। तो मैंने इसके अंदर नमक टेस्ट कर लिया है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। 1 टीस्पून फुल भर के हाफ़ पहले मैंने ऐड किया था, हाफ़ बाद में। अब मैं इसको दम वाली आंच पे ढक के पकने दूंगी जब तक हमारे आलू नहीं गल जाते, क्योंकि आलू हमारे अभी कच्चे हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं की थी अभी, तो ये मैं इसमें 3 हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आइए चेक कर लेते हैं इसको। 15 मिनट हो गए हैं सालन को पकते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया। इसकी मैं आपको लुक चेक कराती हूँ। ये देखिए, बेहतरीन टेक्सचर के साथ, माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और आलू और जो गोश्त है वो गल गया हुआ है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, आलू भी गल गए और हमारी ये जो गोश्त है वो भी गल गया। मैं आपको चेक कराती हूँ। इसे तो बहुत गर्म है। ये देखें, इस तरह से गोश्त भी गल गया और आलू भी गल गए। ये मैं आपको इस तरह से, ये देखें, आलू भी गल गया। तो इसको अब मैं करती हूँ डिश आउट। इसके ऊपर मैं बस अभी थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। ये आप धनिया बस डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त पक के तैयार हो गया है। बहुत डिलीशियस और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। और गोश्त और जो आलू है ना वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गल गया हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह
आलू भी इसी तरह ही गल गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।